Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज की इस लेक्चर में हम UHS यूनिट वैरायटी ऑफ लाइफ में इंक्लूडेड चैप्टर नंबर 7 जिसमें किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा जिसे कहा जाता है उससे रिलेटेड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, प्रोटिस्टा रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड डैश टू मल्टी सेलुलर डैश, अल्फा पैरामीशियम अमीबा, बीटा सीवीड पैरामीशियम, चार्ली अमीबा पैरामीशियम एंड डेल्टा पैरामीशियम सीवीड। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो रेंज है साइज की सूरत में हम जानते हैं कि प्रोटिस्टा जो है दे हैव आर द डाइवर्स ग्रुप। अब अगर ये डाइवर्स ग्रुप है तो इसमें जो डाइवर्सिटी है वो साइज के अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग, इसके साथ साथ रिलेशनशिप अमंग अदर ऑर्गेनिज्म, इसी वजह से हम इसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का नाम देते थे। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी की बात की गई है। सिंगल सेल्ड हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है और मल्टी सेलुलर को। तो डेल्टा ऑप्शन देखें तो सिंगल सेल्ड है पैरामीशियम और मल्टी सेलुलर जो है वो सीवीड है, जबकि बाकी ऑप्शंस में अल्फा और चार्ली ऑप्शन उसमें दोनों यूनिसेलुलर है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। जबकि बीटा में सीवीड मल्टी सेलुलर पहले लिख दिया गया है और यूनिसेलुलर बाद में। हमें तरतीब जो है क्वेश्चन में जो पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग रहना है, इसलिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा डेल्टा। पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर एंड सीवीड इज अ मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन नंबर 2, एन आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ सिलिएट्स इज अल्फा कैप्सूल, बीटा सेल वॉल, चार्ली क्यूटिकल, डेल्टा पेलिकल। हम जानते हैं कैप्सूल जो है वो आउटर कवरिंग होती है इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो कुछ सेल्स के गिर्द जो है वो कैप्सूल बनता है, कुछ में नहीं बनता। सेल वॉल जो है दैट इज प्रेजेंट अराउंड द प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है। जबकि क्यूटिकल की बात करें तो वो लीफ के गिर्द या इंसेक्ट के गिर्द आउटर वैक्सी जो लेयर बनती है उसे क्यूटिकल का नाम दिया जाता है। जबकि पेलिकल दैट इज द मोस्ट सुटेबल एंड रेलेवेंट आंसर, जिसमें आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग अराउंड द सिलिएट्स बने तो उसे हम कहते हैं पेलिकल। और इसके साथ हमें एक और पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि अगर आउटर हार्ड कवरिंग, रिजिड कवरिंग अराउंड द फोरामिनिफरंस और एक्टिनोपोड्स कहा जाए तो दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट। तो टेस्ट और पेलिकल में भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एपिकम्प्लेक्शंस मूव बाय अल्फा फ्लैजिला, बीटा सीलिया, चार्ली फ्लेक्सिंग एंड डेल्टा सूडोपोडिया। तो लोकोमोशन के अकॉर्डिंग भी प्रोटिस्ट जो है वो डाइवर्स ग्रुप है। इसमें डिफरेंट वेज ऑफ लोकोमोशन, ये स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन मौजूद होते हैं। जैसे फ्लैजिला जो है वो डिफरेंट एल्जी में एक्सेप्ट रोडोफाइटा मौजूद होता है। इसी तरह से सीलिया सिलिएट्स में है। फ्लेक्सिंग का प्रोसेस जो है वो एपिकम्प्लेक्शन, क्योंकि उनकी बॉडी के पास कोई स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन नहीं होता बल्कि कंप्लीट बॉडी जो है बेंडिंग या फ्लेक्सिंग के जरिए मूव करती है, जिस वजह से हम एपिकम्प्लेक्शन की मूवमेंट फ्लेक्सिंग के जरिए कहते हैं। नो लोकोमोटरी, नो स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। जबकि सूडोपोडिया हम कहते हैं दैट इज प्रेजेंट इन अमीबा। अमीबा के केस में जो एक फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर बनता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से, उसे नाम देते हैं सूडोपोडिया। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा चार्ली फ्लेक्सन। क्वेश्चन नंबर 4, द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट अमीबा इज अल्फा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये अमीबा ही है लेकिन ये डायसेंट्री काज करता है, पैरासिटिक अमीबा है। बीटा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये एक ऐसा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट था जो कि इनफेमस है ह्यूमन हिस्ट्री में, जो कि खास तौर पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या है, आयरिश पोटैटो या लेट ब्लाइट पोटैटो। तो ये अमीबा नहीं है। चार्ली फाइसेरम पोलिसफेलम, फाइसेरम पोलिसफेलम जो है वो भी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, लेकिन ये एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस में। जैसे हम अगर कहें कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द सेल को डिटरमिन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डेल्टा पिलोमाइक्सा प्लास्ट्रिस दैट इज द मोस्ट सुटेबल एंड रेलेवेंट ऑप्शन। जायंट अमीबा का साइंटिफिक नेम पिलोमाइक्सा प्लास्ट्रिस है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। एक तो ये मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं इसकी गिर्द इसकी जो इंटरनल न्यूक्लियस है उसमें मल्टी लेयर्ड न्यूक्लियस होता है। बाकी तमाम यूकैरियोट के अंदर डायमेम्ब्रेनस होता है, यानी कि डबल लेयर्ड न्यूक्लियस होता है। इसके केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मल्टी लेयर्ड होती है। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं ये प्रिमिटिव यूकैरियोट है, उसकी निशानी ये है कि इसके पास बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनल नहीं होते जैसे कि बाकी यूकैरियोट्स में होते हैं। और एक और बात कि ये ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी में
मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एज अ सिम्बायोंट रहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी चाहिए, विद रेफरेंस टू एमसीक्यू पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल प्रोटिस्ट आर अल्फा यूनिसेलुलर, बीटा सिम्बायोंट्स, चार्ली यूकैरियोटिक एंड डेल्टा मोनोफाइलेटिक। तो तमाम जो प्रोटिस्ट का एक यूनिफाइंग या एक कांस्टेंट फीचर है वो यूकैरियोटिक है, जबकि अल्फा ऑप्शन देखिए यूनिसेलुलर, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सिम्बायोंट्स, तो ये सिम्बायोंट्स हमेशा नहीं होते, कुछ इसमें से फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, तो डिफरेंट तरह से इसमें भी डाइवर्सिटी है। मोनोफाइलेटिक नहीं है, ये पॉलीफाइलेटिक है। हम जानते हैं कि मार्गनस एंड श्वार्ट्ज ने जब 5 किंगडम्स का मॉडिफिकेशन किया था तो उस वक्त ये बात स्पेसिफाई की कि एक्चुअली ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 27 फाइला जो है उन्होंने कंसिडर किए थे। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा चार्ली, ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 6, पिकअप मिसमैच्ड पेयर अल्फा एपिकम्प्लेक्सन पैरासिटिक प्रोटोजोन। तो ये बात ठीक है, एपिकम्प्लेक्सा जो है वो पैरासिटिक होते हैं और इसकी जो एग्जांपल हमारी बुक में मेंशन की गई प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरियल पैरासाइट है। बीटा डाइनोफ्लैजिलेट्स अनयूजुअल प्रोटिस्ट, तो इसको हम नाम देते हैं अनयूजुअल प्रोटिस्ट का नाम या प्रोटोजोन का नाम देते हैं दैट इज मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट। इसके डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो एक प्रॉपर्टी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड फॉर्मेशन। चार्ली ब्राउन एल्गी जायंट प्रोटिस्ट दैट इज आल्सो अ मैच्ड पेयर। जायंट में जो प्रोटिस्ट है उसमें कैल्व्स दैट आर द लार्जेस्ट नॉन ब्राउन एल्गी, तो एक्चुअली ये 75 मीटर तक की जो साइज है उसको गेन कर सकते हैं, इसलिए ये भी राइट है। डेल्टा में सिलिएट्स रेड टाइड ऑर्गेनिज्म, तो रेड टाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, सिलिएट्स नहीं है, तो इसका मतलब मिसमैच्ड पेयर जो है वो ये हुआ। अगर सिलिएट्स के साथ लिखा जाता कॉन्जुगेशन तो ये मोस्ट सुटेबल पेयर बनता, क्योंकि सिलिएट्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्जुगेशन कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि सिलिएट्स रेड टाइड ऑर्गेनिज्म जो है ये मिसमैच्ड पेयर है, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। Question number 7, dash are complex specialized flagellates with many flagella which live as a symbiont in the guts of termite and help in digestion of dry wood. Alpha cyanoflagellates, cyanoflagellates का ये काम नहीं है, ये एक्चुअली sessile प्रोटोजोन है जो कि एक स्टार्क के साथ अटैच होते हैं और इनकी अपीयरेंस जो है वो कॉलर लाइक सेल्स की तरह होती है, इस वजह से इनको हम एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स कंसिडर करते हैं। बीटा ऑप्शन देखिए एंटोमीबा, तो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये एक्चुअली काज करता है डायसेंट्री, तो ये भी एक्चुअली नहीं है। चार्ली ट्राइपेनासोमा, तो ट्राइपेनासोमा जो है वो पैरासाइट है फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। जबकि डेल्टा ऑप्शन देखिए ट्राइकोनिम्फास, तो ट्राइकोनिम्फा जो है ये एक्चुअली एक ऐसा प्रोटोजोन है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है टर्माइट के साथ। अब टर्माइट की गट में ये रहता है और ड्राई वुड को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम जो है उसकी प्रोडक्शन करता है। यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी किंगडम एनिमेलिया में से कोई इंडिविजुअल भी सेलुलेज एंजाइम प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रखता, सिर्फ जो प्रोटोजोन है ये कैपेसिटी रखते हैं। तो टर्माइट को ये एंजाइम प्रोवाइड करते हैं ताकि सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जा सके और बदले में टर्माइट से ग्लूकोज हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं और स्पेस हासिल करते हैं ताकि उसकी बॉडी में रह सके। तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को हम नाम कर देंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ ट्राइपेनासोमा? अल्फा हाउस फ्लाई, बीटा मॉस्किटो, चार्ली सीसी फ्लाई एंड डेल्टा स्नेल। तो हम यहां पे कैरियर का लफ्ज इस्तेमाल करें या वेक्टर का लफ्ज इस्तेमाल करें, तो एक्चुअली जो ट्राइपेनासोमा है उसका कैरियर कौन है या वेक्टर कौन है, तो दैट इज सीसी फ्लाई। इसी को सेटसी फ्लाई भी जो है वो पढ़ा जाता है, तो सीसी फ्लाई जो है वो इसका कैरियर है या वेक्टर है और जो ट्राइपेनासोमा है वो पैरासाइट है और ये डिजीज क्या काज करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू काज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Question number 9, all protists are dash and have been evolved from dash. Alpha prokaryotes, eukaryotes, beta eukaryotes, prokaryotes, Charlie prokaryotes, viruses and delta eukaryotes fungi. अब अगर हम phylogenetic system of classification देखें तो उसके केस में हम कहते हैं कि जो तमाम पहले इंडिविजुअल थे these are prokaryotes. अब जो evolutionary process हुआ prokaryotes से इवॉल्व हुए यूकैरियोट कौन, प्रोटिस्ट, और इन प्रोटिस्ट की क्योंकि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल था तो इसकी वजह से 3 किस्म के ग्रुप जो हैं वो इवॉल्व हुए, जो
एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनसे एनिमेलिया के इंडिविजुअल इवॉल्व हुए, इसी तरह से फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से फंजाई इवॉल्व हुए, और जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे उससे किंगडम प्लांटी के इंडिविजुअल जो है वो इवॉल्व हुए। अब ये तो मैंने एक जनरल टर्म कह दी, लेकिन स्पेशलाइज्ड टर्म से भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से स्पेशलाइज्ड प्रोटिस्ट थे जिनसे एनिमेलिया इवॉल्व हुए। तो दीज वर प्रोटोजोन, और प्रोटोजोन में स्पेसिफिकली कौन थे, क्वानोफ्लैजिलेट्स। जबकि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में आए तो जो स्लाइम मोल्ड थे जिनको हम माइक्सोमाइकोटा का नाम देते हैं उनसे ये इवॉल्व हुए, जबकि प्लांटी जो है वो ग्रीन एल्जी से पर्टिकुलरली इवॉल्व हुए। तो हमें स्पेसिफिक प्रोटिस्ट का भी पता होना चाहिए कि किससे कौन सा इंडिविजुअल इवॉल्व हुआ है। तो यहां पे ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट एंड दीज वर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से थे, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम दिया जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के बाकी जो ग्रुप हैं बैक्टीरिया के वो इसमें इंक्लूडेड थे। तो राइट ऑप्शन होगा बीटा, ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट एंड हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट्स अराइज फ्रॉम एंसेस्ट्रल अल्फा डायटम्स, बीटा ब्राउन एल्जी, चार्ली रेड एल्जी एंड डेल्टा ग्रीन एल्जी। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की कि जो प्लांट्स हैं वो प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं, और कौन से किस्म के प्रोटिस्ट से, ग्रीन एल्जी स्पेसिफिकली इंडिविजुअल थे जिनसे प्लांटी के इंडिविजुअल जो है इवॉल्व हुए। हम जानते हैं कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे एल्जी वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो किस्म के थे। तो मल्टीसेलुलर में रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी और ग्रीन एल्जी। तो ग्रीन एल्जी ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि एंसेस्टर है किसके, प्लांट्स के। उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, सेल वॉल की प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हमने इसको ये कंसीडर किया। उसके साथ साथ आरएनए सीक्वेंसिंग थी, इसके साथ साथ इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो डिफरेंट वेज थे जिसकी बुनियाद पर यह सजेस्ट किया जाता है कि ग्रीन एल्जी एक्चुअली प्लांटी के एंसेस्टर है। क्वेश्चन नंबर 11, एल्जी डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज ऑफ अल्फा सेल वॉल, बीटा फोटोसिंथेटिक इन नेचर, चार्ली अनप्रोटेक्टेड जाइगोट, बीटा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। तो एक्चुअली सेल वॉल जो है वो एल्जी में भी मौजूद होती है और प्लांट्स में भी होती है। फोटोसिंथेटिक इन नेचर दोनों होते हैं, दोनों जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। अनप्रोटेक्टेड जाइगोट दैट इज द राइट ऑप्शन, इस बुनियाद पर डिफर करते हैं। प्लांट और प्रोटिस्ट में दो बुनियादी डिफरेंट थे। एक तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो क्या था कि प्लांट के केस में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्रोटिस्ट के केस में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन है। जबकि दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि प्लांट के केस में जाइगोट की प्रोटेक्शन की जाती है या एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होती है, जबकि प्रोटिस्ट के केस में, एल्जी के केस में एज सच किसी किस्म की जाइगोट की प्रोटेक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन। तो इस वजह से हम कह सकेंगे अनप्रोटेक्टेड जाइगोट ये एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करता था एल्जी में और प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following photosynthetic pigment is not present in all algae? Alpha chlorophyll A that is present in all living organisms. जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। क्लोरोफिल बी, जी क्लोरोफिल बी जो है वो कुछ इंडिविजुअल में नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें पायरोफाइटा जो डायनोफ्लैजिलेट्स थे इनके पास क्लोरोफिल बी नहीं है, जबकि क्राइसोफाइटा के पास भी क्लोरोफिल बी नहीं है, फियोफाइटा के पास नहीं है और रोडोफाइटा के पास नहीं है। तो इसका मतलब दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल बी था, जिसमें यूग्लिनोफाइटा है और क्लोरोफाइटा। ये दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल बी है, बाकी चार ग्रुप के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये यूनिफाइंग नहीं है, क्लोरोफिल बी ऐसा पिगमेंट है जो कि सब एल्जी में या ऑल एल्जी में मौजूद नहीं है। चार्ली देखिए कैरोटिनॉइड्स, तो ये भी ऐसा है जो कि तमाम में मौजूद है, जबकि कुछ एडिशनल भी मौजूद थे, जैसे पायरोफाइटा के केस में फ्यूकोजेंथीन था, इसी तरह से रोडोफाइटा के केस में फाइकोएरिथ्रिन था। तो डिफरेंट इंडिविजुअल के पास डिफरेंट टाइप के जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटिनॉइड अप्रोक्सीमेटली तमाम इंडिविजुअल में मौजूद थे, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो वेरिएबली कुछ में मौजूद था और कुछ में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्रीन नॉन मोटाइल एल्गा इज अल्फा क्लोरेला, बीटा क्लेमेडोमोनास, चार्ली स्पायरोजाइरा एंड डेल्टा वॉलवॉक्स। तो अब यहां पे देखिए सबसे पहले हमें यूनिसेलुलर चूज करना है। तो इन गिवन ऑप्शन में से क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर है और नॉन मोटाइल है। ये ग्रीन एल्गा था
जिसको ज्यादातर रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ साथ इसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्यूचर में समझा जा रहा है कि शॉर्टेज ऑफ फूड को कवर करने के लिए क्लोरेला एक मेन रोल प्ले करेगा। इसके मुकाबले में जो स्पायरोजारा है और वॉल्वॉक्स है, these are able to form a colonial organization, ये यूनिसेलुलर नहीं रहते, colonial organization कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, following is not a point of importance about algae, अल्फा source of antiseptic, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। बीटा प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंस, 50 to 60% फोटोसिंथेसिस जो है वो इनकी वजह से होती है। चार्ली एडिबल एल्जी, तो बहुत सारे एल्जी ऐसे हैं जो कि एडिबल हैं, जैसे जो ब्राउन एल्जी हैं वो भी एडिबल हैं। इसी तरह से क्लोरेला को एज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, इसका मतलब एडिबल है। और डेल्टा सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है बल्कि एलिमिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाजुकात बायोरेमिडिएशन के प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये सोर्स नहीं है, इनकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 15, हु फर्स्ट सेपरेटेड बैक्टीरिया फ्रॉम अदर प्रोटिस्ट्स एज अ ग्रुप, अल्फा जॉन हॉग, जॉन हॉग ने सिर्फ किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को जो है वो प्रेजेंट किया था, इसके बारे में बताया था, एज सच किसी किस्म का ग्रुप नहीं बनाया था। बीटा मार्गस एंड श्वार्ट्ज, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था, तो इनसे पहले इसका मतलब ग्रुप जो है वो बन चुका था और किंगडम भी फॉर्मेशन हो चुकी थी। चार्ली अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम सिस्टम बनाया था और बैक्टीरिया को भी, यूग्लिना और बैक्टीरिया को भी एक ही ग्रुप में रख दिया था, एज सच ग्रुप सेपरेट नहीं किए थे। और जो अर्नस्ट हैकेल था, इसकी एक्टिविटी के बाद जो हर्बर्ट कॉपलैंड है, इन्होंने 1938 में एलिवेट किया था प्रोकैरियोट को किंगडम स्टेटस पे, तो इसका मतलब सेपरेट ग्रुप जो है वो किया गया बाय द हर्बर्ट कॉपलैंड, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स डैश फाइला, अल्फा 26, बीटा 27, चार्ली 28 एंड डेल्टा 29, तो ये एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है जिसमें मार्गस एंड श्वार्ट्ज ने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 27 फाइला जो है वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, अल्फा ब्रायोफाइट्स, बीटा एंजियोस्पर्म्स, चार्ली जिम्नोस्पर्म्स एंड डेल्टा एल्जी, तो मेजर प्रोड्यूसर जो है तकरीबन 50 to 60% जो है वो जो प्रोडक्शन करते हैं फूड की, वो एक्वेटिक लाइफ में एल्जी होते हैं। और एल्जी के केस में हम ये एक बात भी कहते हैं कि एल्जी जो है वो उसमें से सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वो डायटम्स हैं, एंड सेकंड नंबर पे जो प्रोड्यूसर होते हैं दीज आर द डायनोफ्लैजिलेट्स, तो इस वजह से एल्जी जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ओनली ग्रुप ऑफ एल्जी हैविंग नॉन फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स एट एनी स्टेज इज अल्फा क्राइसोफाइटा, बीटा पायरोफाइटा, चार्ली फियोफाइटा एंड डेल्टा रोडोफाइटा, तो ये ऐसा ओनली ग्रुप है जो कि एल्जी के केस में जो कि नॉन मोटाइल होता है। इसके अलावा बाकी तमाम में लाइफ साइकिल में किसी एक स्टेज पर जो है ऐसा फ्लैजिला मौजूद होता है, मोटाइल होते हैं। कंप्लीटली फ्लैजिलेटेड लाइफ जो है वो किसी भी ग्रुप में नहीं होती, किसी ग्रुप में किसी एक स्टेज पर जो है वो उनके पास फ्लैजिला हो सकता है, लेकिन रोडोफाइटा या रेड एल्जी ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसमें पूरे लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज पर एज सच ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउन एल्जी आर आल्सो नॉन एज अल्फा रोडोफाइटा, बीटा क्राइसोफाइटा, चार्ली पायरोफाइटा एंड डेल्टा फियोफाइटा, तो ये एक्चुअली साइंटिफिक नेम फाइलम के जो हैं वो दिए गए, जैसे हम यूग्लिनोफाइटा यूग्लिनोइड के लिए यूज करते हैं, इसी तरह से रोडोफाइटा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रेड एल्जी के लिए, क्राइसोफाइटा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर डायटम्स, पायरोफाइटा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स, जबकि डेल्टा में फियोफाइटा जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया दैट इज फॉर द ब्राउन एल्जी, और इन्हीं को हम जायंट एल्जी का नाम भी देते हैं बिकॉज लार्जेस्ट नॉन एल्जी आर ब्राउन एल्जी, और उसमें से कैल्प्स जो है वो ग्रुप में से लार्जेस्ट नॉन एल्जी कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट डायनोफ्लैजिलेट्स आर अल्फा मल्टीसेलुलर, बीटा नॉन मोटाइल, चार्ली फोटोसिंथेसिस एंड डेल्टा यूनिसेलुलर, तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक तो सारे ही होते हैं, मोस्टली नहीं कह सकते, तो इसलिए मेजॉरिटी में जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ इंडिविजुअल इनमें से कॉलोनियल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक marine and freshwater ecosystem because of their extremely large numbers, alpha dinoflagellates, beta brown algae,
चार्ली यूग्लिनॉइड्स एंड डेल्टा डायटम्स। तो ये जो मेजर प्रोड्यूसर है, ये लार्जेस्ट नंबर 1 प्रोड्यूसर पे जो आते हैं वो डायटम्स हैं, और सेकंड टू डायटम्स हम कहते हैं प्रोड्यूसर कौन है, डायनोफ्लैजिलेट्स है। तो इसका मतलब द मेजर प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम दीज विल बी कंसीडर्ड एज डायटम्स। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22, पिक अप एन एग्जांपल ऑफ पायरोफाइटा, अल्फा अल्वा, बीटा पोलिसैफोनिया, चार्ली गोनवेलेक्स एंड डेल्टा पिनुलेरिया। तो हमें जो हमारी बुक में एक टेबल जो है वो शो किया गया, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो मेंशन की गई। जैसे अगर हम अल्वा की बात करें तो दैट इज फ्रॉम द क्लोरोफाइटा, और जो बीटा है गेनवेलिक्स, सेट दैट इज द राइट ऑप्शन। पायरोफाइटा में जो इसकी एग्जांपल जो है वो दी गई, इसके साथ साथ क्रिएटियम जो है वो एक एग्जांपल मेंशन की गई है। तो हमें किसी भी एग्जांपल को दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये किया जा सकता है कि आपको एग्जांपल देके पूछा जाए कि ग्रुप कौन सा है, या ग्रुप देके पूछा जाए कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहां पे फाइलम का ग्रुप जो है, फाइलम का नेम देकर पूछा गया कि कौन सा इंडिविजुअल उससे बिलोंग करता है, तो गनवेलिक्स दैट इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम पोलिसैफोनिया की बात करें तो वो रेड एल्जी या रोडोफाइटा से बिलोंग करता है, और पिनुलेरिया जो है वो बिलोंग करता है डायटम से। तो इसका मतलब हमें डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में जो उसके एग्जांपल्स हैं उनको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, एल्गी विच टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स अलोंग विद कोरल एनिमल्स आर अल्फा डायटम्स, बीटा ग्रीन एल्गी, चार्ली रेड एल्गी एंड डेल्टा ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी जो है इनकी लेदरी अपीयरेंस होती है, जो कि पोलिसैफोनिया इसकी एक मेन एग्जांपल है। इनके केस में जो है वो कोरल एनिमल्स के साथ मिलके ये कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन जो है वो कर रहे होते हैं। वजह क्या है, बिकॉज दे हैव देयर आउटर कवरिंग बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्योंकि आउटर कैल्शियम कार्बोनेट इनकॉर्पोरेटेड होता है इनकी सेल वॉल में, जिस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, एल्गी इन विच बॉडीज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लेड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट बिलोंग टू अल्फा गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी एज सच कंसीडर नहीं किया जाता, ये ऐसा नहीं होता, बीटा ब्राउन एल्गी, चार्ली डायटम्स एंड डेल्टा ग्रीन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी जो है वो लार्जेस्ट नॉन एल्गी थे, जिसमें होल्ड फास्ट, स्टाइप और उसके साथ साथ ब्लेड का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। तो ये तीन पार्ट जो है, जो कि लीफ लाइक, स्टेम लाइक और उसके अलावा उनके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर एंकरेज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम नाम देते हैं ब्लेड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 25, टेस्ट्स ऑफ एक्टिनोपोड्स आर मेड अप ऑफ अल्फा कैल्शियम, बीटा पोटाशियम, चार्ली सिलिका एंड डेल्टा सोडियम। तो एक्चुअली जो फोरामेनिफ्रंस और एक्टिनोपोड्स हैं, इनके केस में हम कहते हैं दो किस्म के स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं। एक्टिनोपोड्स के केस में सिलिका से बना होता है आउटर कवरिंग, जबकि टेस्ट ऑफ द फोरामेनिफ्रन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो हमें दोनों की कंपोजिशन के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, पोलिसैफोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि पोलिसैफोनिया जो है वो बिलोंग करता है किससे, रेड एल्गी से। बाकी ऑप्शन जो है ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और डायटम्स की भी डिफरेंट एग्जांपल हमारी बुक में टेबल में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, डायटम्स बिलोंग टू फाइलम अल्फा रोडोफाइटा, बीटा क्राइसोफाइटा, चार्ली फियोफाइटा एंड डेल्टा पायरोफाइटा। तो जो डायटम्स है वो कॉमन नेम है किसका, क्राइसोफाइटा का। रेड एल्गी का कॉमन नेम जो है, जो रेड एल्गी कॉमन नेम यूज किया जाता है फॉर द रोडोफाइटा, और फियोफाइटा के लिए कॉमन नेम ब्राउन एल्गी यूज किया जाता है, और पायरोफाइटा जो है वो डायनोफ्लैजिलेट कॉमन नेम जो है, डायनोफ्लैजिलेट पायरोफाइटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब कॉमन नेम के साथ हमें फाइलम का नाम जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज अल्फा सीसी फ्लाई। ये जो है कॉजेटिव एजेंट नहीं है, ये वेक्टर या कैरियर है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का ही। बीटा मॉस्किटो, ये भी वेक्टर है और पर्टिकुलर डिफरेंट डिजीजेस का वेक्टर होता है, जिसमें अगर एनोफिलिस की बात करें तो वो वेक्टर है फॉर डिजीज या अ पैरासाइट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। इसी तरह से एडिस एजिप्टाई जो है वो डेंगी वायरस जो है वो उसकी ट्रांसमिशन, तो मुख्तलिफ मॉस्किटो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट को ट्रांसमिट करते हैं। चार्ली ट्राइपेनासोमा, दैट इज द राइट ऑप्शन। ट्राइपेनासोमा कॉजेटिव एजेंट है या पैरासाइट है जिसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। और डेल्टा ट्राइकोनिम्फा, ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन नहीं है बल्कि एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोन है, जो कि टर्माइट की बॉडी में रहता है, गट में रहता है, और उसको एंजाइम प्रोवाइड करता है फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज या ड्राई वुड।
क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट बोथ इन मॉस्किटो एज वेल एज इन मैन? अल्फा स्पोरोजाइट, बीटा मीरोजाइट, चार्ली गेमेटोसाइट एंड डेल्टा oocyte। अब देखिए एक्चुअली लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो जो मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल है उसमें हम कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो दोनों में मौजूद हो, मॉस्किटो में भी और इन केस ऑफ द ह्यूमन भी, तो वो एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है स्पोरोजाइट, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में स्पोरोजाइट मौजूद होता है और उसको वो पेनिट्रेट करता है या एंटर करता है बाय एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द मैन। तो ह्यूमन से जब ब्लड हासिल कर रहा होता है, ब्लड सक कर रहा होता है, तो उस वक्त अपने सलाइवा से वो प्लाज्मोडियम जो कि स्पोरोजाइट की सूरत में होता है बॉडी में एंटर कर देता है। जबकि जब हम गेमेटोसाइट की बात करते हैं तो ये प्योरली बनता है इन केस ऑफ मैन, लेकिन जैसे ही उसको टेकअप करते हैं मॉस्किटो तो उनकी बॉडी में जाके ये गेमेटोसाइट जो है उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन की वजह से एग और स्पर्म के मिलने की वजह से जो जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और जाइगोट से फिर फर्दर स्ट्रक्चर बनना शुरू होते हैं इन द गट। मीरोजाइट की बात करें तो मीरोजाइट जो है वो स्पोरोजाइट की कन्वर्जन की वजह से होते हैं जो कि सिर्फ लिवर सेल में है। एज सच इन केस ऑफ द पर्टिकुलर मॉस्किटो बॉडी में मीरोजाइट नहीं होते। तो इसका मतलब जो दोनों स्ट्रक्चर दोनों में होंगे, होस्ट में और वेक्टर में, होस्ट ह्यूमन है और वेक्टर जो है वो ये स्ट्रक्चर जो जिसको हम नाम देते हैं मॉस्किटो, ये दोनों जो है होस्ट और वेक्टर की बॉडी के अंदर स्पोरोजाइट जो है वो कॉमन होता है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। Question number 30, infected female Anopheles mosquito injects plasmodium to human body in the form of alpha oocytes, beta merocytes, charlie sporocytes and delta gametocytes। तो एक्चुअली oocyst की सूरत में वो उसको ट्रांसमिट नहीं करता बल्कि उसको हासिल करता है गेमेटोसाइट की सूरत में। ह्यूमन बॉडी से इन द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो अगर जाए तो वो गेमेटोसाइट की सूरत में होते हैं, जबकि अगर मॉस्किटो की बॉडी से ह्यूमन बॉडी में आने की बात करें तो प्लाज्मोडियम की जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजाइट। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा चार्ली। जबकि लिवर से जब ब्लड सेल्स की तरफ जाता है स्ट्रक्चर तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीरोजाइट की सूरत में, तो वो ह्यूमन बॉडी में ही कन्वर्जन होगी और जो कन्वर्जन इन द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो नहीं है वो स्पोरोजाइट होती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड में आ जाती है और सलाइवा के जरिए ट्रांसमिट हो जाता है इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन। Question number 31, most primitive of all eukaryotes belongs to which group? Alpha bacteria, beta fungi, charlie protozoa and delta amoeba। तो जो most primitive eukaryote है वो अमीबा है, जाइंट अमीबा है जिनको नाम दिया जाता है पिलोमेक्सा प्लास्ट्रिस। तो ये उनका साइंटिफिक नेम है। इनको मोस्ट प्रिमिटिव कहने की मैंने पिछले क्वेश्चन में जो वजूहात बताई कि किस वजह से इनको मोस्ट प्रिमिटिव कंसीडर किया जाता है, हमारी बुक में येलो बॉक्स के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, डैश ऑफ द पास्ट हैव क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट? अल्फा एक्टिनोपोड्स, बीटा फोरामिनिफरंस, चार्ली ज़ूओफ्लैजिलेट्स एंड डेल्टा सिलिएट्स। तो देखिए ज़ूओफ्लैजिलेट्स जो है उनकी जो आउटर शेल है, टेस्ट जो होता है उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम के डिपॉजिट की वजह से लाइमस्टोन और चाक के रिजर्व जो है वो बनते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा फोरामिनिफरंस ऑफ द पास्ट हैव क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। Question number 33, fusion of egg and sperm of plasmodium during its life cycle occurs in alpha RBCs of human। तो RBCs के केस में तो एज सच जो है वो मीरोजाइट जो है वो डुप्लीकेट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। बीटा लिवर ऑफ ह्यूमन, तो लिवर के अंदर स्पोरोजाइट के सेल जो है वो आते हैं और स्पोरोजाइट जो है वो वहां पे डुप्लीकेट करते हैं। चार्ली सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजाइट मौजूद होता है, एग और स्पर्म नहीं होते। डेल्टा गट ऑफ मॉस्किटो, दैट इज द राइट ऑप्शन। गट के अंदर जैसे ही ह्यूमन की बॉडी में गेमेटोसाइट बनते हैं तो ह्यूमन ब्लड को जब सक करता है एक मॉस्किटो तो उसकी गट के अंदर एग और स्पर्म आ जाते हैं, उनकी फ्यूजन की वजह से जाइगोट बनता है और बाकी अपने स्टेजेस जो है अपने लाइफ साइकिल की स्टेजेस फिर स्पोरोजाइट और मीरोजाइट जो है वो डिफरेंट जगहों पर कंप्लीट करता है। Question number 34, which one of the protozoa has a striking resemblance to collar cells in sponges? Alpha zooflagellates, beta euglena, charlie choanoflagellates and delta trichonymphas। देखिए यहां पे कहा गया कि जो स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस ऑफ कॉलर सेल इन स्पॉन्जेस रखते हैं, तो हमने यहां पे बात की कि जब एनिमल्स जो है प्रोटिस्ट से एनिमेलिया डेवलप हुए तो एक्चुअली
क्वानोफ्लैजिलेट्स ऐसे इंडिविजुअल थे जिनको कंसिडर किया जाता है कि ये इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलरली इवॉल्व हुए हैं एनिमल में। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर रिजेम्बलेंस विद स्पॉन्जेस कॉलर सेल्स। अब उसके अलावा इसका जो ग्रुप है क्वानोफ्लैजिलेट का वो ज़ूफ्लैजिलेट कहलाता है, जिसके अंदर ट्राइपैनासोमा आता है, ट्राइकोनिम्फा आता है और क्वानोफ्लैजिलेट्स आते हैं। तो हमें दोनों ऑप्शन अगर दी जाएंगी तो क्वानोफ्लैजिलेट जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा, क्योंकि ज़ूफ्लैजिलेट एक जनरल ग्रुप है, उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, जबकि क्वानोफ्लैजिलेट दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक ऑप्शन कि ये वो इंडिविजुअल थे जिनकी अपीयरेंस कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस के साथ रिजेंबल करती है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Question number 35. Radiolarians belong to alpha zooflagellates, beta foraminifera, Charlie actinopods and delta apicomplexans. तो रेडियोलेरियंस जो है वो एक्चुअली एक्टिनोपोड्स से बिलोंग करते हैं। इनके केस में इनको रेडियोलेरियंस का नाम क्यों दिया जाता है? इनके जो टेस्ट है उसके अंदर पोर्स होते हैं और उन पोर्स में से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सूडोपोडिया बाहर निकलती हैं, जिस वजह से इनको रेडियोलेरियंस का नाम दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली, that is a radiolarian is actually a actinopod. Question number 36. Stentor is a alpha sessile ciliate, beta motile ciliate, Charlie motile foraminiferans and delta sessile apicomplexan. तो देखिए एक्चुअली सिलिएट जो है वो सारे के सारे मोटाइल हैं, सिलिया की मौजूदगी होती है, लेकिन स्टेंटर एक सेसाइल सिलिएट होता है जो कि मोटाइल नहीं होता। तो ये सिलिएट्स की एक एग्जांपल है और एक एक्सेप्शन है। तो ये हमें अक्सर ऐसी बात जो है वो पूछी जा सकती है, क्योंकि हम कॉमनली ये समझते हैं कि सिलिएट्स जो है उनके पास सिलिया होते हैं और मोटाइल होते हैं, इसलिए वो सेसाइल नहीं हो सकते, जबकि सेसाइल में से स्टेंटर ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि सेसाइल हैं और ग्रुप सिलिएट से बिलोंग करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। Question number 37. Based on molecular data, euglenoids are thought to be closely related to alpha dinoflagellates, beta brown algae, Charlie zooflagellates and delta diatoms. तो मोलेकुलर डाटा के अकॉर्डिंग यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं या क्लोजली रिलेटेड हैं किसके? ज़ूफ्लैजिलेट्स। देखिए जो एक्चुअली प्रॉब्लम आई थी वो यूग्लिना पे ही थी। यूग्लिना ही ऐसे इंडिविजुअल थे, जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था तो यूग्लिना ही पहली दफा इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जर्व किए गए जो कि ऑटोट्रॉफिक भी थे और मोटाइल भी थे, प्लांट लाइक कैरेक्टर भी था और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी था। इस वजह से फिर जो है ये एक अनदर ग्रुप बनाना पड़ा और उसमें देखा गया कि ये मोर क्लोजली रिजेंबल किससे करते हैं? तो जो ज़ूफ्लैजिलेट्स है उनसे इनका मोलेकुलर डेटा सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग ज़ूफ्लैजिलेट के साथ ज्यादा रिजेंबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38. द इंटेस्टिनल पैरासाइट काजेस अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन इज अल्फा ट्राइकोनिम्फास। तो ट्राइकोनिम्फास जो है वो पैरासाइट नहीं है। बीटा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अमीबिक डायसेंट्री काज करता है। सो राइट ऑप्शन इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। चार्ली देखिए पिलोमिक्सा प्लस्ट्रिस। तो पिलोमिक्सा प्लस्ट्रिस जाइंट अमीबा का साइंटिफिक नेम है और डेल्टा ट्राइपैनासोमा ये भी पैरासाइट है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का सबब बनता है। क्वेश्चन नंबर 39. द सेक्सुअल प्रोसेस एग्जिबिटेड बाय मोस्ट सिलिएट्स इज कॉल्ड अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन, बीटा कॉन्जुगेशन, चार्ली बाइनरी फिशन एंड डेल्टा माइटोसिस। तो सेक्सुअल प्रोसेस की बात की गई है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जो है वो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। कॉन्जुगेशन दैट इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि सिलिएट्स के केस में पर्टिकुलरली ऑब्जर्व की जाती है। चार्ली बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, अमीबा के केस में होती है लेकिन वो सेक्सुअल नहीं है, और माइटोसिस भी एसेक्सुअल है। इसका मतलब हुआ कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा बीटा कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 40. पिकअप वेक्टर ऑफ मलेरियल पैरासाइट अल्फा सीसी फ्लाई, बीटा मॉस्किटो, चार्ली एनोफ्लिस एंड डेल्टा अमीबा। तो मलेरियल पैरासाइट हमें चूज करना है। देखिए सीसी फ्लाई जो है वो किसका वेक्टर है, किसके लिए? फॉर द पैरासाइट ट्राइपैनासोमा, जबकि मॉस्किटो ये एक जनरल टर्म है वेक्टर के लिए, ये राइट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चार्ली में क्योंकि एनोफ्लिस का नाम दिया गया है, एनोफ्लिस मॉस्किटो के केस में पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कि मलेरिया का पैरासाइट को कैरी करता है या वेक्टर है, तो इसका मतलब चार्ली जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू बीटा मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 41. सेल वॉल ऑफ ओमाइकोटा इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ अल्फा पेप्टाइडोग्लाइकन, बीटा म्यूरिन, चार्ली काइटिन एंड डेल्टा सेलुलोज। तो
हम जानते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में डिफरेंट हो सकती है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन प्रोकैरियोट्स में यह बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, काइटिन जो है वो एक्चुअली फंगल सेल वॉल का कंपोनेंट है या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और डेल्टा सेलुलोज जो है वो ओमाइकोटा की सेल वॉल में या कुछ एल्गी की सेल वॉल में और प्लांट्स की सेल वॉल में भी सेलुलोज जो है वो मौजूद होता है। सो यहां पे हमें ओमाइकोटा के बारे में पूछा गया है जो कि वाटर मोल्ड है, फंजाइल लाइक प्रोटिस्ट है, उसकी सेल वॉल जो है बनी होती है सेलुलोज से। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 42, causal agent of late blight of potatoes is alpha Phytophthora infestans, beta Entamoeba histolytica, Charlie Physarum polycephalum and delta Pilomexa pelostris। तो causal agent of late blight potato जिसको आयरिश पोटैटो का नाम भी दिया जाता था वो Phytophthora infestans था, जो कि एक्चुअली एंडोमाइकोराइजा की सूरत में जो उसके इंटरनल सेल्स के अंदर, अगर मैं इस पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा क्लियर करूं तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लीफ के मीजोफिल के सेल्स थे, इन सेल्स के दरमियान में इस तरह से जो हाइफी है वो ग्रो करती है और हाइफी से एक स्पेशलाइज्ड जो कि पैरासिटिक जो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हिस्टोरिया फॉर्मेशन होती है, ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है सेल्स के अंदर और वहां से फूड हासिल करती है, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस तरह से इसमें से पर्टिकुलर टाइप के हिस्टोरिया जो है वो इसमें पेनिट्रेट किए होते हैं इन केस ऑफ मीजोफिल सेल। अब जिस वक्त ये सेल जो है मीजोफिल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, उसमें से फूड इनटेक करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली जो फूड जो है वो स्टोरेज होना होती है इन द पोटैटो वो स्टोर नहीं होती और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि पोटैटो जो है वो लेट ब्लाइट पोटैटो की सूरत में ऑब्जर्व होते हैं। तो ये हाइफी जो है इसके अंदर इस तरह से पेनिट्रेट करता है। Question number 43. Pick up the correct sequence of events in the life cycle of slime mold. Alpha, Plasmodium, zygote, swarm cell and sponges. Spores as such ऐसा नहीं होता। प्लाज्मोडियम जो है उससे स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स से स्वार्म सेल और फिर जाइगोट, तो इसलिए अल्फा नहीं है। बीटा में स्पोर्स से प्लाज्मोडियम, तो ये शुरू में ही ये बात गलत हो गई, स्पोर्स से प्लाज्मोडियम ऐसा नहीं बनते। चार्ली ऑप्शन देखिए, प्लाज्मोडियम से स्पोर्स, स्पोर्स से एमीबॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड जाइगोट, तो ये राइट ऑप्शन है। प्लाज्मोडियम जो है वो एक फीडिंग स्टेज होती है, इस प्लाज्मोडियम से अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाते हैं स्पोर्स। अब कंडीशन थी अनफेवरेबल जिसकी वजह से स्पोर बन गए। अब इन स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी तो स्वार्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव बायोफ्लैजिलेटेड सेल्स की फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए हम यहां पे वर्ड अमीबॉयड रिप्रोडक्टिव सेल कहा गया, बायोफ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं और ये स्वार्म सेल जो है वो फ्यूज करके तो जाइगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये एक तरतीब है जो कि चार्ली ऑप्शन में दी गई। जबकि डेल्टा ऑप्शन देखिए, प्लाज्मोडियम के बाद जाइगोट लिख दिया गया, तो ये भी एक सुटेबल ऑप्शन नहीं है। जाइगोट जो है वो किससे बनता है? स्वार्म सेल की फ्यूजन की वजह से या फर्टिलाइजेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 44, फंजाई रिजेंबल मोर विद अल्फा बैक्टीरिया, बीटा एनिमल्स, चार्ली प्लांट्स एंड डेल्टा वाटर मोल्ड। तो राइट ऑप्शन है वो माइकोटा या वाटर मोल्ड, इनके साथ सबसे ज्यादा फंजाई जो है वो रिजेंबल करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। Question number 45, spores produced by slime molds are alpha haploid, beta triploid, charlie diploid and delta monoploid। तो जो spores produce होते हैं slime mold में, यहां पे प्लाज्मोडियम से जो spores produce होते हैं these are actually haploid और इनसे haploid ही swarm cells बनते हैं, जबकि इनकी फर्टिलाइजेशन की वजह से swarm cell की फर्टिलाइजेशन से ये बनने होते हैं, इसलिए जाइगोट क्या हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है और जाइगोट से फिर प्लाज्मोडियम बनता है, तो प्लाज्मोडियम भी डिप्लॉयड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉयड होंगे, जबकि बाकी टर्म्स भी आप जानते हैं। ट्रिप्लॉयड जो है वो 3n के लिए, अगर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो ट्रिप्लॉयड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। डिप्लॉयड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n के लिए लिखा जाता है और मोनोप्लॉयड जो है उसके लिए कहा जाता है कि अगर कोई एक क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो जाए सेट में से, तो उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मोनोप्लॉयड। तो इसका मतलब हैप्लॉयड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है,
जो डिप्लॉयड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है एंड ट्रिप्लॉयड जो है वो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जबकि अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो जाए या एडिशनल हो जाए तो उसको हम मोनोप्लॉइडी कहते हैं, जो कि मोनोसोमी या ट्राइसोमी की सूरत में कंसिडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, द हाइफी ऑफ ओमाइकोट्स आर अल्फा डाइकैरियोटिक, बीटा मोनोकैरियोटिक, चार्ली सेप्टेट एंड डेल्टा एसेप्टेट। तो ये हमारी बुक में मेंशन किया गया कि ओमाइकोट जो है वो एसेप्टेट होते हैं, जिसमें सिनोसिटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस हाइफी को देखें तो इस तरह से हाइफी जो है वो इलोंगेटेड होता है, मैनी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं एंड देयर इज नो क्रॉस वॉल बिटवीन न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियाई के दरमियान क्रॉस वॉल नहीं होती तो इस वजह से इसको हम एसेप्टेट या दूसरा नाम देते हैं सिनोसिटिक। तो दोनों लफ्ज जो है वो इसी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एसेप्टेट या सिनोसिटिक, और ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी है हाइफी ऑफ ओमाइकोट्स। क्वेश्चन नंबर 47, द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड अल्फा माइसीलियम, बीटा हाइफी, चार्ली स्पोर एंड डेल्टा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक्चुअली फीडिंग स्टेज कंसिडर की जाती है, जिसका साइज जो है हम जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर या 1 फीट डायमीटर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस बिलोंग्स टू द ग्रुप अल्फा माइक्सोमाइकोटा, जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। तो माइक्सोमाइकोटा या स्लाइम मोल्ड के साथ फाइसेरम पॉलीसेफेलम हमारी बुक में एग्जांपल दी गई इसलिए उससे नहीं है। बीटा ओमाइकोटा जिसको वाटर मोल्ड भी कहा जाता है, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस इससे बिलोंग करता है और ये इनफेमस है ह्यूमन हिस्ट्री में। व्हाई? बिकॉज इट काज लेट ब्लाइट पोटैटो और आयरिश पोटैटो, क्योंकि आयरलैंड में जो है वो इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा एग्रीवेट किया गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 250,000 से 10 लाख तक जो पर्सन है वो स्टार्व्ड हुए थे और स्टार्व टू डेथ की तरफ गए थे, और मैस माइग्रेशन भी हुई थी टुवर्ड्स द यूएस, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अ मेरीन प्रोटोजोन दैट secretes a calcium containing shell is called अल्फा एपिकम्प्लेक्सन्स, बीटा ज़ोफ्लैजिलेट्स, चार्ली फोरामिनिफरंस एंड डेल्टा सीलिएट्स। तो जो कैल्शियम कंटेनिंग शेल प्रोड्यूस करते हैं वो फोरामिनिफरंस होते हैं, और जो सिलिका प्रोड्यूसिंग शेल होता है जिनमें, उनको नाम देता है एक्टिनोपोड्स। तो इसका मतलब फोरामिनिफरंस है, इन्हीं की वजह से लाइमस्टोन के रिजर्व्स जो है वो भी बनते हैं और चाक फॉर्मेशन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 50, अमीबा मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मींस ऑफ अल्फा प्लाज्मोडियम, बीटा सीलिया, चार्ली फ्लैजिला एंड डेल्टा सूडोपोडिया। तो अमीबा में लोकोमोशन और जो इनटेक ऑफ फूड इंजेक्शन के प्रोसेस के लिए जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो भी किस वजह से बन रहा होता है? सूडोपोडिया की वजह से। तो इसका मतलब ये लोकोमोशन और ऑब्टेनिंग ऑफ फूड के लिए सूडोपोडिया या फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी जो है वो एज सच किसी किस्म की कोई डेफिनेट शेप नहीं रखती, क्योंकि इनके आउटर किसी किस्म की कवरिंग नहीं होती, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है और डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल, फॉर एग्जांपल यहां पे फूड पार्टिकल आया तो ये अपने इस पार्ट को इस तरह से जो है वो बना लेते हैं सूडोपोडिया इसके दोनों तरफ में, कि एक्चुअली वो उसके गिर्द एक वैक्यूल लाइक, जो कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के लिए एक फूड वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो ये इंजेक्शन के लिए भी, और इसी तरह से किसी भी जिस तरफ को मूव करना होता है उस तरफ से अपनी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन टर्म ऑफ सूडोपोडिया बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये लोकोमोशन के लिए और वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के लिए, दोनों के लिए जिस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। यहां तक आज की हमारे टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।